हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल श्री अमन बाबा जी में। जी हाँ, आज मैं आपके लिए एक वो वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आपको बताऊंगा कि होली कब है और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त क्या है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि होलिका दहन का जो शुभ मुहूर्त है वो कब का रहेगा, और साथ में आपको मैं बताऊंगा कि वृंदावन की होली का क्या महत्व है, वृंदावन में होली इतने खास तरीके से क्यों मनाई जाती है। कि तो इस वीडियो में वृंदावन की होली का महत्व मैं आपको बताऊंगा। आप सब जानते हैं कि होली आने वाली है, मार्च में होली है, तो 18 मार्च को होली मनाई जाएगी। इस बार एक अच्छी बात यह है कि होली शुक्रवार को पड़ रही है और वीकेंड है, तो त्योहार के दिनों में आराम करने का अवसर भी आपको मिल रहा है। अब बहुत से व्यक्ति जानने की कोशिशों में लगे रहते हैं कि होली कब पड़ रही है और इसका मुहूर्त क्या है जो होलिका दहन की जाती है। अगर आप वो होलिका दहन की विधि जानना चाहते हैं और आप होलिका दहन की कथा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है। होली का त्यौहार चैत मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है और इस बार होली 18 मार्च को पड़ रही है। होली से 8 दिन पहले ही होलाष्टक लग जाता है। 10 मार्च से होलाष्टक लगेगा और इस दौरान किसी भी तरह की शुभ कार्य नहीं किए जाते। होलिका से एक दिन पहले होलिका दहन भी होता है। तो फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए होलिका दहन किया जाता है और इस बार होलिका दहन 17 मार्च को किया जा रहा है। होलिका दहन 17 मार्च को है और होलिका दहन शुभ मुहूर्त रात के 9:20 से देर रात 10:31 तक रहेगा। तो जो कोई भी होलिका दहन करना चाहता है वो इस मुहूर्त में कर सकता है। एक अच्छा मुहूर्त है और इस अवसर पर कुल मिलकर आप हर्षोल्लास के साथ होलिका दहन कर सकते हैं। होलिका दहन में आप सब जानते हैं कि आप किसी भी पेड़ की शाखों को जमीन में गाड़कर उसे चारों तरफ लकड़ियां, कड़े, उपले आदि से ढककर सभी चीजों को शुभ मुहूर्त माना जाता है। इन तरह की चीजों को डालकर इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और आप अन्य सामग्री भी डाल सकते हैं। तो ये एक विधि है जो होलिका को आप मना सकते हैं। अब उसके बाद आती है एक खास जो अभी मैंने आपको बताया था कि वृंदावन की होली का महत्व क्या है। तो आप सब जानते होंगे, अक्सर आप गए भी होंगे कि वृंदावन में होली मनाई जाती है बड़े हर्षोल्लास के साथ। और वृंदावन और मथुरा में होली क्यों मनाते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मथुरा वो जगह है जहां पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और वृंदावन वह स्थान है जहां वे बचपन में बड़े हुए थे। जब भगवान कृष्ण युवा थे तो उन्होंने अपनी माँ राधा, उनकी मित्र है जो, के गोरे होने के बारे में बताया कि वो बहुत अधिक गोरी हैं। भगवान कृष्ण खुद सांवले रंग के थे, तो उनकी मां यशोदा ने उन्हें खेल के रूप में राधा को रंग देने को कहा। जिसके बाद कृष्ण अपने नंद गांव से राधा और अन्य गोपियों को रंगने के लिए बरसाना, जो राधा का गांव है, वहां पर जाते थे। गोपियां भी उन्हें डंडों से पीटती थी। इस वजह से होली के त्योहार पर परंपरा विकसित है कि वहां लठमार होली खेली जाती है। अगर आप मथुरा वृंदावन की होली देखने जा रहे हैं तो बता दें कि आपकी यात्रा की योजना को आसान बनाने के लिए हमने मथुरा वृंदावन में होने वाली उत्सव के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो अगर आप इस तरह के जानना चाहते हैं कुछ अन्य जानकारी, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां से जान सकते हैं। अब मैं बात करूंगा, इसके बाद जो बात आती है वो है कि बरसाना में होली कैसे मनाई जाती है। तो देखिए, अगर आप मथुरा की होली के उत्सुक में शामिल होना चाहते हैं तो बता दें कि यहाँ के गांव बरसाना में होली का उत्सव वास्तविक डेट से लगभग एक हफ्ते पहले ही शुरू हो जाता है। यहाँ पर होली जब भी हो, जो भी उनकी तारीख है उससे एक सप्ताह से पहले ही इस अवसर को मनाना शुरू कर देते हैं। और मथुरा के पास स्थित बरसाना राधा का गांव है। यह गांव में अपनी लठमार होली के कारण भारत के साथ साथ विदेशों में प्रसिद्ध है। अगर आप बरसाना लठमार होली देखने चाहते हैं तो वह आपको बहुत अजीब लगेगी, क्योंकि अगर आप पहली बार देख रहे हैं, लेकिन ये परंपरा काफी सालों से चलती आ रही है और अब भी चल रही है। अब मैं आपको बताऊंगा नंदगांव में होली को कैसे मनाते हैं। बरसाना में होली मनाने के बाद अगले दिन नंदगांव कृष्ण के गांव में इसी तरह के खास उत्सवों के साथ होली मनाई जाती है। नंदगांव का नाम धार्मिक ग्रंथों में शामिल है। बताया जाता है कि इस गांव में भगवान कृष्ण ने अपने बचपन का सबसे ज्यादा समय बिताया। कहा जाता है कि जब कृष्ण राधा पर रंग डालने के लिए बरसाना गए थे तो इसके बाद राधा गोपियों के साथ कृष्ण पर रंग डालने के लिए अगले दिन नंदगांव आई थी। इसलिए होली उत्सव बरसाना में मनाने के बाद नंदगांव में मनाई जाती है और ये अवसर तो लगभग चलता रहता है। अब बात आती है वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर की होली।
देखिए, वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर होली के उत्सवों का आनंद लेने के लिए एक बहुत ही खास जगह है, क्योंकि यहाँ सप्ताह भर चलने वाली होली उत्सव मनाए जाते हैं। होली के इस रंगीन दिनों में कृष्ण का दूसरा नाम की मूर्ति को आपने सफेद रंग के कपड़े में पहनाते हैं, जिसे हम बिहारी जी के नाम से जानते हैं। कृष्ण जी का दूसरा नाम है। उनकी मूर्ति को सफेद रंग के कपड़े में पहनाते हैं और होली खेलने के लिए उन्हें अपने भक्तों के करीब लाया जाता है। बता दें कि वृंदावन को होली रंगीन पानी और गुलाल के साथ खेली जाती है, जो फूलों, केसर जैसे कार्बनिक पदार्थों से मिलाकर बनाया जाता है। इस रंगों को खेल में आप गोस्वामी मंदिर में पुजारी है जो बाल्टी, पानी, बंदूक आदि का उपयोग करके सभी तरह से रंग छिड़क कर इसके बाद इस पूरा माहौल अच्छा बनाया जाता है। संगीत भजनों के साथ यहाँ पर होली को धूमधाम से मनाया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा दाऊजी मंदिर का हुरंगा। देखिए, दाऊजी मंदिर मथुरा शहर से करीब 28 किलोमीटर दूर है, जो हुरंगा की मेजबानी करता है। इस पर होली के उत्सव के समय पुरुषों को महिलाओं द्वारा पीटा जाता है। बता दें कि यह एक सर्दियों पुरानी परंपरा है जो दाऊजी मंदिर के स्थापना के समय हुई थी। इस मंदिर का निर्माण करने वाले परिवार की महिलाएं पुरुषों को पीटती हैं और कपड़ों को फाड़ती हैं। इस प्यार भरी मार को खाने और सहन करने के लिए सभी पुरुष सुबह से ही भांग पीते हैं और ब्रज की वेशभूषा में सज धज कर हुरंगा के लिए आते हैं। सब दुरुस्त पूरा होने के बाद हर कोई होली के खेलने में शामिल हो जाता है। तो ये होली के कुछ अवसर हैं जिसे मनाई जाती है। इसके साथ में होली के दौरान वृंदावन कहाँ रुके, इसके बारे में भी एक उल्लेखनीय है कि अगर आप मथुरा के होली उत्सव में जा रहे हैं, यहाँ पूरे सप्ताह रुक कर होली के उत्सव का आप आनंद ले सकते हैं। तो आप इसके साथ में बता दें कि वृंदावन में रहने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। तो बता दें कि यहाँ पर कमरे को पहले से ही बुक करवाना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस जगह के ज्यादातर कमरे आसानी से और सस्ते दामों पर उपलब्ध है। यहाँ पर एक डबल बेडरूम वाला कमरा भी आपको मिल जाता है। तो बड़ी आसानी से आप मथुरा में, वृंदावन में और अन्य जगहों पर होली का उत्सव देख सकते हैं, मना सकते हैं और बांके बिहारी जी के मंदिर में जाकर आप उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको वृंदावन का पूरा होली का अवसर बताया है कि कब होली खेली जा रही है। और ये होली का अवसर एक सप्ताह पहले से ही शुरू हो जाता है। जब भी होली आप उससे पहले देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा। धन्यवाद।